आज का पैगाम मुकद्दस कलाम में से आओ देखें। खुदा के साथ लिपटे रहोगे तो फतह पाओगे। बहुत सादा सिंपल पैगाम है। खुदा के साथ लिपटे रहोगे तो फतह पाओगे। यिर्मयाह की मार्फत मुकद्दस कलाम में से 13वां बाब उसकी पहली आयत से लेकर 13वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। पुराने अहदनामा में से ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर बुक ऑफ यिर्मयाह चैप्टर 13 वर्सेस 1 to 13। आओ देखें यिर्मयाह 13वें बाब की पहली आयत से लेकर उसकी 13वें बाब की पहली आयत से लेकर 13वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। पूरा पैसेज तलावत किया जाएगा। खुदावन ने मुझे यूं फरमाया कि तू जाकर अपने लिए एक कुतानी कमरबंद खरीद ले और अपनी कमर पर बांध पर उसे पानी में मत बगो। सो मैंने खुदावंद के कलाम के मौफिक एक कमरबंद खरीद लिया और अपनी कमर पर बांधा, और खुदावंद का कलाम दोबारा मुझ पर नाजिल हुआ और उसने फरमाया कि इस कमरबंद को जो तूने खरीदा और जो तेरी कमर पर है लेकर उठ और फरात को जा और वहाँ चट्टान के एक शगाफ में उसे छुपा दे। चुनाचे में गया और उसे फरात के किनारे छुपा दिया जैसा खुदावन ने मुझे फरमाया था। और बहुत दिनों के बाद यूँ हुआ कि खुदावन ने मुझे फरमाया कि उठ फरात की तरफ जा और उस कमरबंद को जिसे तूने मेरे हुक्म से वहाँ छुपा रखा है निकाल ले। तब मैं फरात को गया और खोदा और कमरबंद को उस जगह से जहाँ मैंने उसे गाड़ दिया था निकाला, और देख वो कमरबंद ऐसा खराब हो गया था कि किसी काम का ना रहा। तब खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि खुदावंद यूँ फरमाता है कि इसी तरह मैं यहूदा के घुमंड और यरूशलेम के बड़े गरूर को नेस्त करूँगा। ये शरीर लोग जो मेरा कलाम सुनने से इनकार करते हैं और अपने ही दिल की सख्ती के पैरों होते और गैर माबूदों के तालिब होकर उनकी इबादत करते और उनको पूजते हैं, वो इस कमरबंद की मानद होंगे जो किसी काम का नहीं। क्योंकि जैसा कमरबंद इंसान की कमर से लिपटा रहता है, वैसे ही खुदावंद फरमाता है मैंने इस्राएल के तमाम घराने और यहूदा के तमाम घराने को लिया कि मुझसे लिपटे रहें, ताकि वो मेरे लोग हों और उनके सबब से मेरा नाम हो और मेरी सिताइश की जाए और मेरा जलाल हो। पर उन्होंने ना सुना। बस तू उनसे ये बात भी कह दे कि खुदावंद इस्राएल का खुदा यूँ फरमाता है कि हर एक मटके में मैं भरी जाएगी, और वो तुझसे कहेंगे कि क्या हम नहीं जानते कि हर एक मटके में मैं भरी जाएगी। तब तू उनसे कहना खुदावंद यूँ फरमाता है कि देखो मैं इस मुल्क के सब बाशिंदों को, हाँ उन बादशाहों को जो दाऊद के तख्त पर बैठे हैं, और काहिनों और नबियों और यरूशलेम के सब बाशिंदों को मस्ती से भर दूंगा। बहुत शुक्रिया जी। मुकद्दस कलाम के पढ़े सुने समझे और कबूल किए जाने पर खुदा उनकी लाही बरकत सबके आमीन। मुझे उम्मीद है कि जिस सफाई के साथ ये तिलावत की गई है हमें मजमून की आसानी से समझ आ गई है। हम समझ सकते हैं, हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। बाइबल मुकद्दस की ये खूबसूरती है कि इसको किसी की वजाहत की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका मुसन्निफ जो है वो रूहुल कुद्स है। हालेलुया। और एक रूहुल कुद्स से मामूर शख्स बाइबल को समझ सकता है, दूसरा नहीं। एक वक्त था कि लोग कहते थे तुसी ते पढ़े लिखे हो, तुसी ते पढ़िया करो बाइबल। वो पढ़े लिखे बाइबल नहीं समझ सकते, रूहानी आदमी बाइबल को समझ सकता है। पढ़ा लिखा होना और बात है, दुनवी इल्म होना, फॉर्मल एजुकेशन का आपके पास होना ये अच्छी बात है,
लेकिन बाइबल का इल्म रूह का इल्म है। बाइबल का मुसन्निफ जो है वो रूह कुद्स है, होली स्पिरिट है। रूह कुद्स के बगैर आप इसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। यिर्मयाह की मार्फत खुदा का कलाम। यिर्मयाह के नाम के 3 मतलब हैं। नंबर 1, यहोवा गिरे हुओं को उठाता है। हालेलुया। कोई गिर जाए तो हमारा खुदा उसे पड़ा नहीं रहने देता, उसे उठा लेता है। शरीरों के बारे में लिखा है, शरीर गिरते मगर उठते नहीं है, वो पड़े रहते हैं। लेकिन अगर सादिक गिरता है, बल्कि 7 बार भी गिरे, तो खुदा उसे उठा खड़ा करता है। जिस खुदा की इबादत करते हैं, जिस की मुनादी यिर्मयाह कर रहा था, उसके नाम का मतलब क्या है? यहोवा गिरे हुओं को। और फिर उसके नाम का दूसरा मतलब है यहोवा आगे बढ़कर थाम लेता है ताकि कोई गिरे ना। और तीसरा उसके नाम का मतलब है यहोवा ही सरबुलंद करता है, अपलिफ्ट करता है। यानी सरफराजी ना मशरक से है, ना मगरब से, ना जनूब से, बल्कि खुदा ही जो है वो हमें अपलिफ्ट करता है। खुदा ने लड़कपन में इस नौजवान को अपनी खिदमत के लिए चुना। और आपको पता है जब उसे चुना तो वो अपनी कमजोरियों का इजहार करता है। आइए देखें जरा पहले बाब में। मैं चाहता हूं कि उसको भी हम पढ़ लें। थोड़ा सा यिर्मयाह का तारुफ भी हमारे सामने होना चाहिए। यिर्मयाह पहले बाब की 7वीं आयत में लिखा है, लेकिन खुदावन ने मुझे फरमाया, यूं ना कह कि मैं बच्चा हूं, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूंगा तू जाएगा और जो कुछ मैं तुझे फरमाऊंगा तू कहेगा। चौथी आयत भी पढ़िए जी, पीछे से जरा पढ़ दें। चौथी आयत। तब खुदावन का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ, जी यिर्मयाह पर नाजिल हुआ। फिर और उसने फरमाया इससे पेशतर मैंने तुझे बतन में खलक किया, मैं तुझे जानता हूँ और तेरी विलादत से पहले मैंने तुझे मखसूस किया और कौमों के लिए तुझे नबी ठहराया। अभी तक वो दुनिया में भी नहीं आया था, लेकिन खुदा ने यिर्मयाह के लिए अपना प्लान किया हुआ था, रखा हुआ था। प्लान थी ये सारी चीजें कि यिर्मयाह नौजवानी के आलम में, छोटी उम्र में खुदा का नबी होगा। और आपको पता है कि यिर्मयाह ने जब तुमार लिखा, और तुमार लिखकर उसने, और उसका जो कातिब था वो कौन था? क्या नाम था उसका? बारूक। वो उसका कातिब था। यिर्मयाह खुदा के रूह की हिदायत से उसे बताता और बारूक उसे कलम बंद करता, वो उसका कातिब था। और जब उसने तुमार लिखा तो उस वक्त के शरीर बादशाह यहोयाकीम ने यिर्मयाह के तुमार को आग में फेंक दिया। उसने सोचा कि शायद मैं खुदा के कलाम को मिटा दूंगा, जला दूंगा। लेकिन सुनिए, यहोयाकीम मिट गया, दुनिया के बाकी लोग भी मिट गए जिन्होंने खुदा के कलाम को मिटाने की कोशिश की। यिर्मयाह का तुमार आज भी हमारे पास मौजूद है। बादशाह मिट गए हैं, लेकिन उसका कलाम खुदा का जो है वो हमारे पास मौजूद है। और फिर यिर्मयाह ऐसा नबी नहीं था कि जो दिल लुभाने वाली बातें करे, जो खुश करने वाली बातें, शुगर कोटेड पैगामात। नो, इस पैसेज में भी खुदा ने बनी इस्राइल को, बनी यहूदा को आईना दिखाया है। वो एक मकूला भी लोग कहते हैं ना, आईना दिखाया वो बुरा मान गए। ऐसे है ना? कैसे है ये? उनको आईना दिखाया वो बुरा मान गए। यहां पर खुदा ने बनी इस्राइल को आईना दिखाया है। कभी कभी हमें इस आईने की जरूरत है, क्योंकि हम बहुत सारी खुशफहमियों और बदगमानियों में घूमे फिरते हैं, अपने आप को बड़ी चीज समझते हैं। तो हमें भी, चर्च को भी आज ईमानदारों को ऐसा आईना दिखाने की जरूरत है ताकि हम हकीकत पसंद बने। और आईना क्या दिखाते हैं? खुदावंद एक
काम करने को यिर्मयाह को कहते हैं। और वो क्या है कि तू एक कमरबंद खरीद ले। इससे क्या मुराद थी? इससे मुराद थी कि मैंने अपने लोगों को खरीदा है। खुदा ने हर कीमत अदा की अपने लोगों के लिए, हर जरूरत पूरी की उनकी। और जमानों के आखिर में खुदा ने तो अपने बेटे यीशु का लहू भी दे दिया ताकि वो हमें खरीद ले। आमीन। हर कीमत अदा की, हर तरह से खुदा हमारी फिक्र करता है, खुदा हमारा ख्याल रखता है। जब तक बनी इस्राइल खुदा से लिपटे रहे, खुदा के साथ जुड़े रहे, क्या उन्हें कमी हुई कोई? मैंने पिछले दिनों भी बताया था कि दुनिया की वाहिद कौम है जिन्हें फरिश्तों की खुराक खाने का तजुर्बा हासिल है। कोई है और कौम? दसो मैनू। दुनिया तो कोई होर कौम नहीं जिन्होंने आसमान तो आया होया मन फरिश्तों की खुराक खाने का इस्तेकाक मिला हो, वो सिर्फ बनी इस्राइल है। और उतने ही जिद्दी, एक ही लम्हा में गैर माबूदों की पैरवी के लिए फौरन तैयार हो जाते थे। मैंने पिछले दिनों भी बताया था कि बुत बना ली, लोग सोना भी इकट्ठा कर लेंगे ने, ते गिरजा बना ली, चर्च लई, खुदा दी खिदमत लई बड़े ही औखे होंगे ने लोग। लोगों के तुसी एक्सक्यूज़ सुने हो किन्ने ने? लोग बाकी सारे काम करने के लिए फौरन रेडी हो जाएंगे। हल्ला गुल्ला है। अब बसंत ते तुसी किन्ने जुड़े होने ने, दारे पैसे लैके भी कार्रवाई पाई होनी है, पता है सानू लोगों का। लेकिन किसी अच्छे काम के लिए बच्चों की एजुकेशन पर इदारे नहीं पैसे लैणगे। वो तो कहेंगे नहीं इसे फीसा दुखो इन्होंने भेज दे ही नहीं गए, वहां पर कोई रिस्क नहीं लेंगे। ये खुद नुमाई, दिखावा, उल्टे सीधे काम, झूठी शोहरत, झूठी नुमाइश, जो कुछ है नहीं वो नजर आने की कोशिश करने में लगे रहते हैं लोग। अफसोस, लोगों को आईना दिखाने की जरूरत है। यहां पर बनी इस्राइल को खुदा ने नबी के जरिए से आईना दिखाया कि तू इन्हें आईना दिखा। खुदा उनकी फिक्र करता रहा। आप गौर करें कि जब ये मिस्र में थे तो वहां पर खुदा ने आफतें भेजी। फिरौन उस वक्त की सुपर पावर के नाक में दम कर दिया, क्योंकि ये खुदा के साथ लिपटे हुए थे। मैं पिछले दिनों बता रहा था कि बदरूहें हमसे इसलिए नहीं डरती कि हम कोई चीज है, बल्कि इसलिए डरती हैं कि हमारा खुदा बहुत बड़ा है, कुदरत वाला है। आमीन। एक राइटर लिखता है कि एक चूहे की और हाथी की दोस्ती हो गई। ते चूहा बड़ा खुश भी हाथी ते मैं किथे चूहा ते किथे हाथी। उन्हें हाथी दे सुन ते बह जाना, ओदी धौण ते बह जाना, ओदे उत्ते बह के सैर करनी। जिधर जिधर जाना हाथी ने, तुहानू पता जिथे हाथी पैर रखे जमीन ना कंबे, ते चूहा उत्ते एवं तड़ी जाए। एक दिन वो किसी दरिया का पुल पास कर रहे थे, गुजर रहे थे वहां से, तो वो पुल लकड़ी दा सी, ते जदों हाथी दा पैर पे आ जाके ते पुल थक 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 करे, तो जो गुजर गए तो चूहा कहता वेख्या ही असी नंगीए तो पुल कंब जाते ने। उन्होंने फिर किसी ने आईना दिखाया, उन्हें आख्या एवं ना तेड़, तेरी दोस्ती हाथी नाल है। तो अगर खुदा कुछ बड़ा काम कर रहा है ना, तो तड़िया ना करो, शुक्रगुजारी करया करो, क्योंकि तुसी खुदा ना जुड़े हुए हो। आमीन। बनी इस्राइल जब तक खुदा के साथ जुड़े रहे, खुदा उनकी जंगें में लड़ता रहा, खुदा उन्हें फतह देता रहा, उन्हें कोई कमी नहीं थी। बियाबान के अंदर, विल्डरनेस के अंदर 40 इयर्स वहां पर औरतों ने बच्चों को भी जन्म दिया, लेकिन कोई हॉस्पिटल नहीं था वहां पर।
किसी गायनाकोलॉजिस्ट की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि खुदा की हुजूरी सब ज़रूरतों को पूरा कर रही थी, क्योंकि वो खुदा के साथ जुड़े हुए थे। जब आप खुदा के साथ जुड़ जाते हैं तो वो आपकी हर एक ज़रूरत को पूरा करता है। फिर पिछले दिनों हमने सुना था मारा के चश्मों के कड़वे पानी के ताल्लुक से, वहां पर एक पेड़ दिखाया, खुदा ने वहां पर भी उनको मीठा पानी दे दिया। मारा का मतलब ही कड़वाहट है, बिटर, तल्ख, यानी आपकी तल्खी में भी वो मिठास पैदा करने की कुदरत रखता है अगर आप उसके साथ जुड़े हुए हैं। और फिर आप गौर करें कि जब फिलिस्ती इनकी तजलील करते थे, जब इनके फौजी उनका मुकाबला नहीं कर सकते थे, तो वहां पर दाऊद जैसे नौजवान को खुदा ने खड़ा किया और उस एक जूलियत के गिरने से बाकी सारी फौज दौड़ गई थी उनकी, क्योंकि वो खुदा के साथ जुड़े हुए थे। तो जहां जहां वो जाते थे, ऐद का संदूक उनके पास होता था, खुदा की फतह उनके साथ थी। तो इसलिए आज का टॉपिक बड़ा खास है। खुदा के साथ लिपटे रहोगे तो फतह पाओगे। खुदा ने यिर्मयाह को क्या कहा कि कमर बांध ले, अपनी कमर के साथ बांध, और फिर क्या कर? खुदावन ने मुझे यूं फरमाया जी कि तू जाकर अपने लिए एक कुतानी कमरबंद खरीद ले जी, और अपनी कमर पर बांध पर उसे पानी में मत बगो। बहुत शुक्रिया। उसे कहा कि कमरबंद तू खरीद ले, उसको अपनी कमर के साथ बांध, उससे पानी ना लगाना। और उसके बाद खुदा ने कहा फर्रात में जा, वहां पर एक चट्टान मिलेगी, इसको वहां पर दबा दे। और जब कुछ अरसा के बाद फिर खुदा ने उसे कहा कि उस चट्टान में से, शगाफ में से उसे निकालना। और जब वो कमरबंद वो निकाल कर लाया तो उसमें बहुत सारे सुराख थे, वो खराब हो चुका था, किसी काम का नहीं था। खुदा यहां पर उसे पिक्चर दिखा रहा है कि ये कमर जो है वो मैं हूं और कमरबंद बनी इस्राएल है, कि अगर ये मेरे साथ जुड़े रहेंगे, मेरे साथ पेवस्त रहेंगे, तो ये महफूज रहेंगे। आमीन। और अगर ये मुझसे जुदा हो जाएंगे, अगर ये मुझसे अलग हो जाएंगे, तो फिर इनकी हालत इस कमरबंद की सी हो जाएगी जिसे तू उस शगाफ में से, चट्टान में से निकाल कर लाया है। ये आईना दिखाया खुदा ने बनी इस्राएल को। बनी इस्राएल अगरचे खुदा की चुनी हुई कौम है, लेकिन बरगश्तगी की इंतहा कर दी थी इन्होंने, नाफरमानी की। तो मैनू कदी कदी मसीहियां की भी हालत वेख के बड़ा अफसोस होंदा, कहणगे ही बड़ी लाडली कौम आ, असी फजल दे फरजांदा, तो जो मर्जी करिए। नो 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 नो, फजल उहदे तो भी औखा है, शरीयत तो भी, क्योंकि इसमें आपकी पूरी शख्सियत, आपका करैक्टर, आपका किरदार, आपकी जिंदगी, आपका उठना बैठना मसीहत में सारा दुरुस्त होना जरूरी है। मसीहत कोई मजहबी प्रैक्टिस नहीं है कि असी प्रैक्टिस कर ली, कोई कुछ कर लिया, कुर्बानी, हदिया, शुक्रगुजारी, दुआ, इबादत करके आगे चलो मुक गया काम, जो मर्जी करो। नो, आप जैसे चर्च के अंदर हैं वैसे चर्च के बाहर हैं। असीला डली कौम, आप चुने हुए लोग हैं। आगे चलकर हम देखेंगे इस बात को भी कि बनी इस्राएल और कलीसिया, इस पर मैंने पहले भी बताया था कि ये दोनों बराबर हैं खुदा की नजर में। ना बनी इस्राएल कुछ ज्यादा है और ना कलीसिया कुछ ज्यादा है, ये दोनों बराबर हैं। बनी इस्राएल को अब खुदा ने एक साइड पर किया है, वो बका की जंग लड़ रहे हैं, और चर्च को खुदा ने दुनिया में खुशखबरी सुनाने का मौका दिया हुआ है। आपको, चर्च को ये एजाज हासिल है कि आप दुनिया में खुदा की खूबियों का प्रचार कर रहे हैं। यह काम पहले खुदा ने बनी इस्राएल को दिया था,
लेकिन अब ये खिदमत, ये काम चर्च को मिली है कि आपने दुनिया में खुदा का नूर, खुदा की रोशनी बनना है। यीशु ने क्या कहा? मैं दुनिया का, और फिर वो कहता है तुम, यस, आप दुनिया का नूर है, रोशनी है। लेकिन अफसोस के बनी इस्राएल, जिनको खुदा बहुत प्यार करता, वो इतने नाफरमान थे कि सदियों तक तितर बितर। यशाया उनके बारे में कहता है तुम ज्यादा बगावत करके और मार खाओगे। यानी कोट पैंदी सी ते सीधे नहीं सन हुंदे। कई लोग ऐसे ही हैं, वो जराइम पेशा हैं, वो चोर हैं, वो डाकू हैं, वो क्रिमिनल्स हैं, वो मनशियात फरोश हैं। वो कहते जेल तो मैं वेख आया वहां। बड़े ढीठ ने कई लोग, तब्दील होने के लिए तैयार नहीं। कहते मैं तो अगला घर भी वेख आया, मैनू की डराना किसी ने। ऐसी गुफ्तगू करते हैं लोग। बनी इस्राइल की भी यही हालत थी। यशाया नबी की मार्फत लिखा है कि तुम ज्यादा बगावत करके और मार खाओगे। वो मार खाते थे फिर भी बाज नहीं आते थे, फिर भी दुरुस्त नहीं होते थे। और फिर आप अंदाजा लगाएं, ये 70 साल तक बाबल की सीरी में चले गए। यिर्मयाह ने नबूवत की थी और यिर्मयाह ने कहा था कि 70 साल के बाद फिर तुम वापस आओगे। फिर उस वक्त खुदा का नबी तो दुनिया में ना रहा, लेकिन नबूवत पूरी हो गई, क्योंकि खुदा का कलाम पूरा होता है। आमीन। जो कुछ खुदा नबियों की मार्फत कहता है वो पूरा होता है। वो नबूवत पूरी हुई, बनी इस्राइल वापस आए। और आप अंदाजा लगाएं 70 ईस्वी से लेकर 1948 तक ये पूरी दुनिया में जलील ख्वार होते रहे नाफरमानियों की वजह से। और उसके बाद बनी इस्राइल कभी बरगश्ता नहीं हुए, क्योंकि अब खुदा ने यह खिदमत, यह काम चर्च के स्पुर्द किया है। दुनिया में बहुत ज्यादा इनसे नफरत की गई। आप जानते हैं हिटलर ने 60 लाख यहूदियों को कत्ल कर दिया था। इतनी ज्यादा दुनिया ने इनसे नफरत की है। मुकाशफा पहले बाब की 13वीं आयत भी पढ़ दीजिए। और उन चरागदानों के बीच में आदमजात सा एक शख्स देखा। यूहन्ना एजियन के समंदर में, पतमस के जजीरे में कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहा था। वहां पर उसे यीशु मसीह का दोबारा दीदार नसीब हुआ। और वो क्या कहता है? और उन चिरागदानों के बीच में, पहले खुदा ने उससे चिरागदान दिखाए। ये चिरागदान क्या है? हाँ जी, हाँ हाँ, 7 कलीसियां हैं। कलीसियों की हालत दिखाई। कलीसियों में वो चलता फिरता है, और जब उसे नजर आया तो वो क्या था? आदमजात। उन चिरागदानों के बीच में, और उन चिरागदानों के बीच में आदमजात सा एक शख्स देखा। आदमजात सा एक शख्स देखा जो पांव तक का जामा पहने, जो पांव तक का जामा पहने और सोने का सीना बंद सीने पर बांधे हुए। यहां पर क्या लिखे हैं? सोने का सीना बंद सीने पर बांधे हुए था। उसका सर और बाल सफेद ऊन बल्कि बर्फ की माने सफेद थे। और उसकी आंखें आग की शोला की मानिंद थी। बहुत शुक्रिया। वो अपने साथ हमें लगा कर रखना चाहता है। आमीन। बनी इस्राइल के बारे में लिखा है कि मैंने इनको कमरबंद की तरह, जैसे कमरबंद को अपने जिस्म के साथ लगाए रखते हैं, और जब तक कमरबंद साथ रहता है महफूज रहता है, और जब जुदा हो जाता है, जब यिर्मयाह उसे दबा देता है मिट्टी के अंदर, वो गल सड़ जाता है, बर्बाद हो जाता है, किसी काम का नहीं रहता। खुदा उसे पैगाम दे रहा है कि मेरी कौम को बता कि तुम मुझसे जुदा होकर किसी काम के नहीं हो।
और यहां पर भी चर्च को पैगाम दिया गया है कि वो चर्च को अपने साथ रखना चाहता है। आमीन। वो ऐसा चरवाहा है जो भेड़ों को अपने साथ रखता है, जो भेड़ों को उठा लेता है। इस जगह पर एक पैगाम है खादमों के लिए कि अच्छा चरवाहा वो है जिसके कपड़ों से भेड़ों की खुशबू आती हो। आमीन। अच्छा चरवाहा कौन है? ये नहीं कि चरवाहे दे लागे ना किसी को लगन दो। आजकल चरवाहे भी बड़े मॉडर्न है ना। मैन ऑफ गॉड आ रहा है ना। वो नाल बंदे रखे होंगे जिहड़े उन्होंने अगे पीछे धक्के दिंदे ने। अच्छा चरवाहा वो है जिसके कपड़ों से भेड़ों की, यानी वो भेड़ों से दूर नहीं है, अलग नहीं है। ये है मेरा यीशु जो अपनी भेड़ों को अपने साथ रखना चाहता है। और मैंने इस पर पहले भी आपको सिखाया था कि चर्च पत्थरों का ढेर नहीं है। आप पत्थरों का ढेर नहीं है यहां पर, आप खालिस सोना है। आमीन। आप क्या है जी? आप खालिस सोना है। खालिस से मुराद, खालिस पर मैंने मुनादी की थी आपके दरमियान। वो औरत जिसने यीशु मसीह के पांव पर इत्र डाला, वो कौन सा इत्र था? खालिस। हाँ, जटामासी का खालिस इत्र था। खुदा मिलावट वाली चीजें ना बनाता है ना उसे पसंद है। ये मिलावटां सानू ही पसंद ने। दुध च पानी पा लिया, मिर्चां च लकड़ी का बूरा पाता रंग करके। ये पता नहीं इत्थे ही से आया दुनिया दे। हमारा खुदा ऐसा नहीं है। हमारा खुदा खुद भी प्योर है और वो अपनी कलीसिया को भी प्योर और खालिस बनाता है। आमीन। खालिस होने का सीना बंद उसने बांधा हुआ है अपने साथ। सीना बंद, कमर बंद। वो आपको अपने साथ साथ रखना चाहता है। और जब तक बनी इस्राएल हो या चर्च हो, जब तक ये खुदा के साथ साथ जुड़े रहे हैं, लिपटे रहे हैं, इन्हें कोई गिरा नहीं सका। जैसे जैसे ईमानदार हम खुदा को छोड़ते हैं, उससे दूर जाते हैं, फिर हमारी बर्बादी, तबाही शुरू हो जाती है। इसलिए आज शाम ये पैगाम है कि खुदा से कभी जुदा ना हो। पीटर को खुदा ने क्या कहा, पतरस को, कि बाकी छोड़कर मुझे चले गए हैं, अगर तू भी जाना चाहता है चला जा। तो क्या कहा उसने? हाँ, किसके पास जाएं? क्योंकि जिंदगी और जिंदगी की बातें तो तेरे पास हैं, कोई और नहीं है। हालेलुया। सिर्फ मेरा यीशु है जो जिंदगी का मंबा है। इसलिए खुदा के साथ जुड़े रहे। नबी की मार्फत पैगाम ये था कि यिर्मयाह 11वीं आयत पढ़ें जी। 11वीं आयत, खुदा के दिल की बात जी। क्योंकि जैसा कमरबंद इंसान की कमर से लिपटा रहता है, वैसे ही खुदावंद फरमाता है कि मैंने इस्राएल के तमाम घराने जी और यहूदा के तमाम घराने को लिया कि मुझसे लिपटे रहे, ताकि वो मेरे लोग हों और उनके सबब से मेरा नाम हो और मेरी सिताइश की जाए और मेरा जलाल हो। पर उन्होंने ना सुना। मेरा नाम हो। क्या हो जी? मेरा नाम हो। बच्चे अच्छे काम करें तो फिर मां बाप का, तो जे पुठे काम करन तो फिर भी उन्हों का नाम, लेकिन बदनाम, फिर उन्हों की बदनामी विचारिया दी। वो मूँह लगाते फिरते ने कि उन्होंने कहना है फलान दे मां प्यो फलान दे। आपका बच्चे एग्जाम में पास हो जाए तो तुम खुशी के मारे पूरे महल्ले में दस दो। ऐसे ही होता है ना। अब बताते हैं
खुदा उनसे तकाजा कर रहे हैं कि अगर तुम मेरे साथ जुड़े रहोगे, तुम बाबरकत रहोगे, कामयाब रहोगे, महफूज रहोगे, और तुम्हारी हालत जिस्मानी, रूहानी, मुआशी हर तरह से बेहतर होगी। और जब ऐसी हालत होगी तो फिर नाम किसका होगा? हमारे खुदा का। ते जे ताड़े काम चंगे ना होए, तानू वेख के लोगों ने कहना कि इस तरह के मसीह होंदे ने। मैंने इस पर एक मिसाल दी थी आपके दरमियान कि मसीही झूठ नहीं बोलते, मसीही कसम नहीं खाते, मसीही अमानत में ख़यानत नहीं करते, मजदूरी ध्यान से करते हैं, कभी काम चोरी नहीं करते कि जी भी विचों दाल आ लिए, काम चोर नहीं। इस पर हमने 12 सीखा है। क्यों मसीह इतनी ध्यानदारी से ड्यूटी करते हैं? क्योंकि मसीहों को हुक्म है जो काम करो जी से करो, और ये जानकर करो कि खुदाम के लिए करते हो, ना कि आदमियों के लिए। आमीन। इसकी मैंने एक मिसाल दी थी। एक खुदा के खादिम, अब वो खुदाम के पास चले गए, लाहौर से उनका ताल्लुक था, वेरी रेवरेंड शाहद मराज उनका नाम था। कैथीड्रल में वो वहाँ पर डीन थे, पास्टर थे। और वो कहते हैं कि मुझे एक जनाजा पढ़ाना था, तो मैं उसी रीगल चौक से बैठा और कैथीड्रल के सामने से, तो मैं किसी जगह पर जाना था मुझे, पुरानी बात कर रहे थे। तो उस वक्त रिक्शों के ऊपर मीटर लगा होता था, वो पता उन्होंने ऐ करके सुट दे तो मीटर चल पैंदा सी। तो वो कहते जब गए तो 50 रुपए बने या लगभग उसके करीब। कहते उसी जगह से फिर मैं बैठा और मैंने वापस उसी जगह पर आकर उतरा जहां से मैं बैठा था, कैथीड्रल के सामने। तो कहते 30 या 35 रुपए बने। कहते मैंने कहा भाई आपका मीटर ठीक है? कहते हाँ जी मीटर ठीक है, क्योंकि मैं मसीही हूं। आमीन। ये गवाही है मसीहों की। आपने ऐसे मसीह बनना है कि लोग आपके कामों को देखकर नाम किसका ऊंचा करें? खुदा कादर मुतलक का। तो जब तक बनी इस्राएल खुदा के साथ लिपटे रहे, वो हर मैदान में कामयाब थे। बरकतें थी, सरफराजी थी, कामयाबी थी, सरबुलंदी थी। फिर जैसे ही खुदा को छोड़ा, वो तबाही और बर्बादी की तरफ चले गए। और आज भी ऐसे है। तो खुदा आपसे कलाम कर रहा है कि आपने यहोवा खुदा के साथ लिपटे रहना है। उसने आपको सीने के साथ लगाया हुआ है। हालेलुया। क्योंकि वो अच्छा चरवाहा है। सोने का सीना बंद, सीने पर बांधे हुए है। वो आपको अपनी बाहों में उठाए हुए अपने साथ साथ लिए फिरता है। सो नो वरीज, फक्त उसके साथ लिपटे रहें और बरकतें और कामयाबियां और सरफराजियां पाते रहें। आओ चुके और मिलकर